ये वीडियो खास तौर पर धनु राशि वालों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें चर्चा है सूर्य देव की एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन की। हर महीने की तरह इस बार भी सूर्य अपनी स्थिति बदल रहे हैं, लेकिन इस बार 15 जून को जब वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये परिवर्तन आपके जीवन के सप्तम भाव को सक्रिय करेगा। सूर्य न केवल ज्योतिष में प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, बल्कि अगर हम ग्रह नक्षत्रों से परे जाकर भी देखें तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही है, वो शक्ति जिसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। दिन का प्रकाश, समय का प्रवाह, जीवन की गति, सब कुछ सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सूर्य सत्ता, नेतृत्व, राजनीति, सरकारी कार्यों, पिता, वरिष्ठ अधिकारी, पदोन्नति, हड्डियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आंखों की स्थिति, आयुर्वेद, मंदिरों और शिव भक्ति जैसे कई पहलुओं के कारक हैं। सोना भी सूर्य से जुड़ा हुआ है। और इन सब के बीच आपके लिए सबसे खास बात यह है कि सूर्य आपकी कुंडली में भागेश भी है, यानी उनके इस परिवर्तन का असर आपके भाग्य और जीवन की दिशा पर सीधा पड़ सकता है। जब त्रिकोण भाव के स्वामी किसी ग्रह के साथ जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और यही हो रहा है सूर्य के इस गोचर के दौरान। सूर्य न केवल आपके परम मित्र ग्रह बृहस्पति के सहयोगी है, बल्कि इस बार उनका साथ बुध से भी हो रहा है, जिससे बुध आदित्य योग बन रहा है। और जब यही सूर्य बृहस्पति के साथ विराजमान हो तो गुरु आदित्य योग का निर्माण होता है, जो अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। वैसे तो बुध आदित्य योग हर महीने 1-2 बार बन ही जाता है क्योंकि बुध की गति तेज होती है, लेकिन इस बार की बात खास इसलिए है क्योंकि 22 जून को बुध यहां से निकल जाएंगे, जबकि बृहस्पति पूरे महीने यहीं रहेंगे। यानी सूर्य और गुरु की ये जोड़ी साल में एक ही बार बनती है, और अगर कभी दोनों के गोचर एक ही समय पर पड़ जाएं, तो दुर्लभ संयोग से ये 2 बार भी घटित हो सकता है, जैसे कि पिछले वर्ष हुआ था। ये योग न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, बल्कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो वहां सूर्य पंचम भाव के स्वामी और बृहस्पति नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं। यानी विद्या, संतान, सौभाग्य और धर्म से जुड़ी संभावनाओं में जबरदस्त उन्नति के संकेत भी इस संयोग से जुड़ जाते हैं। जब 2 शुभ ग्रह लक्ष्मी स्थानों में एक साथ सक्रिय हों तो उनका मेल अपने आप में समृद्धि और सफलता की चाबी बन जाता है, और ये खास संयोग इस समय बन रहा है। इस योग में राहु की उपस्थिति एक अतिरिक्त परत जोड़ देती है, जो परिणामों को और भी अधिक गहराई और रहस्यात्मकता से भर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय कई प्रभावशाली ग्रह सीधे लग्न को देख रहे हैं, जिससे ये गोचर विशेष रूप से असरदार साबित हो सकता है। अब ये प्रभाव कैसा होगा, सकारात्मक या कुछ चुनौतीपूर्ण, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है तो आप इस राशिफल को ध्यान से सुने। जहां से ये ज्यादा सटीक लगे या आपके अनुभवों से मेल खाए, वहीं से इसे अपनाएं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि लग्न राशि से देखना अधिक सटीक मार्गदर्शन देता है, लेकिन यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात नहीं है तो आप चंद्र राशि से भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के सप्तम भाव में आने की, जो खुद में एक दिलचस्प घटना है। 7वां भाव आपके सामाजिक प्रतिबिंब, रिश्तों और सार्वजनिक छवि से जुड़ा होता है। दुनिया आपको कैसे देखती है, ये इसी घर से जुड़ा है। और हाँ, वीडियो के अंत में सूर्य से जुड़ी कुछ प्रभावशाली और सरल उपाय भी साझा करूंगा, जो इस समय को और बेहतर ढंग से जीने में आपकी मदद करें। जब बात समाज में आपकी छवि की होती है तो उसका गहराई से संबंध आपके सप्तम भाव से होता है, यानी वो क्षेत्र जो बताता है कि लोग आपको कैसे दिखते हैं, आपकी सामाजिक पहचान कैसी है। असल में हर इंसान के भीतर एक निजी संसार होता है जिसे वो खुद ही जानता है, लेकिन दुनिया उस रूप को पहचानती है जो आप बाहर प्रकट करते हैं। अकेले में हमारा असली स्वरूप उभरता है, जबकि समाज में हम एक अलग भूमिका निभाते हैं, और यही भूमिका सप्तम भाव दर्शाता है। जब सूर्य इस भाव में आते हैं तो वो न सिर्फ रोशनी फैलाते हैं, बल्कि आपको प्रतिष्ठा, प्रभाव और सामाजिक ऊंचाई हासिल करने का अवसर भी देते हैं। अगर आप सामाजिक मंच पर कुछ करना चाहते हैं, जैसे किसी एनजीओ से जुड़ना, खुद का समाज सेवी संगठन शुरू करना या फिर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाना, तो ये समय बेहद अनुकूल है। विशेष रूप से राजनीति में कदम रखने या पहले से जुड़े लोगों के लिए ये एक शानदार मौका है खुद को स्थापित करने का। चाहे वो छोटी शुरुआत हो या किसी बड़े अभियान का हिस्सा बनना हो, सूर्य की उपस्थिति आपको वो मंच दे सकती है जिस पर
खड़े होकर आप अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में कदम रखने का सपना देख रहे हैं या इस क्षेत्र में अपनी पहचान और प्रभाव बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सुनहरा मौका है। सूर्य की स्थिति इस वक्त बेहद मजबूत है। वे न सिर्फ प्रमोशन के प्रतिनिधि ग्रह हैं बल्कि 10वें भाव से 10वें भाव को देख रहे हैं, वो भी दशमेश और लग्नेश के साथ बैठकर। ये योग प्रमोशन, मान सम्मान और पदोन्नति के लिहाज से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ी बाधा जैसे बहुत ही नकारात्मक दशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है तो मानकर चलिए कि इस महीने आपके प्रमोशन की संभावना बहुत प्रबल है। खासकर यदि ऑफिस में इस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं तो ये संकेत और मजबूत हो जाते हैं। अब ये बात भी सच है कि हर संस्थान का सिस्टम अलग होता है। कहीं प्रमोशन फिक्स डेट पर होता है तो कहीं मैनेजमेंट के मूड पर निर्भर करता है। कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हैं, कुछ क्वार्टरली रिव्यू के हिसाब से। लेकिन जून जुलाई के महीने सामान्यतः कई संस्थानों में प्रमोशन और रिव्यू का समय माना जाता है, तो इस दौरान आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर खुल सकते हैं। ये वक्त ना केवल पहचान बनाने का है बल्कि अपनी मेहनत का वास्तविक फल पाने का भी है। 10वां भाव ज्योतिष में केवल कर्म का नहीं बल्कि सूक्ष्म और गहन प्रयासों का प्रतीक माना जाता है। और जब कोई ग्रह 10वें से भी 10वें भाव को देख रहा हो तो समझ लीजिए कि जीवन में कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है। इस समय चारों केंद्रों के स्वामी एक साथ आकर ऐसा दुर्लभ योग बना रहे हैं जो न सिर्फ प्रमोशन, पद, प्रतिष्ठा और पहचान दिला सकता है बल्कि आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है। यह समय है खुद को स्थिर करने का, अपने जीवन में बैलेंस लाने का और वर्चस्व स्थापित करने का। जब लग्न और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति पहले से विराजमान हो, सप्तम और दशम भाव के स्वामी बुध उनके साथ बैठे हों और अब भागेश भी आकर इस युति को पूर्ण कर दे, तो ये एक ऐसा त्रिवेणी संगम बन जाता है जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, बिजनेस विस्तार, प्रॉपर्टी निवेश और जीवन में दीर्घकालिक निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय को दर्शाता है। ऐसा योग बार बार नहीं आता, इसलिए जो भी निर्णय लेने हो अब लीजिए, क्योंकि यही वो दौर है जब आपकी मेहनत, नियति और समय तीनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो आने वाले कई सालों तक आपकी तरक्की की नींव बन सके तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। वजह साफ है, चारों केंद्रों के दो स्वामी एक साथ सक्रिय हैं और इन सभी पर सूर्य का प्रभाव है। सूर्य जो न सिर्फ प्रकाश का प्रतीक है बल्कि आपके लिए भाग्य का स्वामी भी है, इस समय अपने तेज से आपके पूरे जीवन पथ को आलोकित करने वाला है। यह एक दुर्लभ योग है जो सिर्फ तरक्की नहीं, स्थायित्व और चमकदार भविष्य की ओर इशारा करता है। खासतौर पर व्यापार की बात करें तो यह समय उन लोगों के लिए अनमोल है जो या तो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी नौकरी के साथ साइड बिजनेस खड़ा करने की सोच रहे हैं। यहां तक कि अगर आप पहले से व्यापार में हैं और उसमें कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, जैसे कोई नई सेवा, नया प्रोडक्ट, नए पार्टनर या इन्वेस्टर, तो इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय बिजनेस के भाव में खुद उस भाव के स्वामी मौजूद है जो साथ ही कर्मेश और लग्नेश भी है, यानी प्रगति तो निश्चित ही है। ऊपर से लक्ष्मी स्थान के स्वामी जो भाग्येश भी हैं जब साथ जुड़ते हैं तो ऐसा योग बनता है तो संपूर्ण रूप से व्यवसाय को विस्तार, स्थायित्व और लाभ की ओर ले जाता है। सूर्य के साथ बृहस्पति और बुध का मिलन आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग की तरह है जो जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का रास्ता खोलता है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान है और बुध जो पंच महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहा है, ये संकेत देते हैं कि अब समय है अपने जीवन को स्थिरता और मजबूती देने का। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जिन लोगों का स्वभाव द्विधापूर्ण होता है उनके लिए जीवन में स्थिरता पाना अक्सर चुनौती भरा होता है, लेकिन ये मौका आपके लिए खास है। ये एक ऐसा समय है जब आप अपनी जिंदगी में सच्ची स्थिरता ला सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। खास बात यह है कि नवम और चौथे भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं, जो धार्मिक यात्रा या घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाने के लिए बेहद शुभ समय का संकेत है। ये योग विद्यार्थियों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि
उनके रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ रही है। लव लाइफ के मामले में भी ये समय सामान्य और संतुलित रहने वाला है, जो संबंधों को स्थिरता और समझदारी से आगे बढ़ने का अवसर देगा। कुल मिलाकर ये योग आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन और विकास लेकर आ रहा है। पंचम भाव पर पहले से ही केतु का प्रभाव मौजूद है, इसलिए इस स्थिति को पूरी तरह से सुखद कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप परेशानियों का सामना कर रहे थे और उन्हें समाधान की ओर ले जाना चाहते थे, तो यह समय कम से कम कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकता है। हालांकि इस गोचर का सबसे नकारात्मक असर आपकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य यहां एक सेपरेटर की भूमिका निभा रहा है। बृहस्पति, जिसे मैं अक्सर वैवाहिक जीवन में अनुकूल नहीं मानता, सप्तम भाव में अच्छा प्रभाव नहीं देता। बुध की उपस्थिति भी रिश्तों में तालमेल बिगाड़ सकती है और कई बार तो छोटे छोटे गोचर तलाक जैसी स्थिति तक ले जा सकते हैं। साथ ही शनि का चौथे घर में होना, राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव और सूर्य का यहां आना मिलकर पारिवारिक जीवन में तनाव और विवादों को जन्म दे सकता है। इस महीने खासकर पैसों को लेकर झगड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जैसे कि तुम इतना कमाते हो तो पैसा कहाँ गया जैसी तकरारें आम हो सकती हैं। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में अहंकार की टकराहट और वित्तीय विवाद इस समय बड़ी चुनौतियां बनकर सामने आ सकती हैं। इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। पैसों को लेकर पति पत्नी के बीच इस समय तीव्र झगड़े और अहंकार की टकराहटें हो सकती हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। यह बृहस्पति और सूर्य दोनों ही शादी के योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य की खासियत यह है कि वो विवाह में देरी ला सकता है। मतलब बातचीत तो चल सकती है, पर शादी की पुष्टि में बाधा आएगी, जिससे चीजें आगे बढ़ने में विलंब होगा। यदि आप इस वक्त किसी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन फाइनल फैसला लेने में देर हो सकती है। दूसरी ओर चौथे घर में भी कई सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं, खासकर जब प्रॉपर्टी की बात आती है। नया मकान खरीदना हो, पुरानी संपत्ति की मरम्मत या रेनोवेशन करवाना हो, या घर की अंदरूनी सजावट का काम हो, ये सभी कार्य इस समय अच्छे से पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर पैसों के मुद्दों को लेकर संघर्ष तो रहेगा, लेकिन घर और शादी के मामले में संयम और धैर्य से काम लें, ताकि भविष्य में मजबूत नींव रखी जा सके। जीवन में एक शानदार और प्रभावशाली लाइफस्टाइल दिखाने की इच्छा हो तो आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि सप्तम भाव जो दिखावे और सामाजिक छवि का प्रतीक होता है, इस समय आपके पक्ष में मजबूत योग बना रहा है। ध्यान रखें कि सूर्य जो बॉस और उच्चाधिकारी का कारक है, साथ ही नवम भाव का स्वामी भी है और राहु का प्रभाव भी बना हुआ है, इसलिए पिताजी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टकराव बॉस के साथ देखने को मिल सकता है। खासकर अगर आपकी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में हुई है, तो आपके बॉस का रवैया अचानक बदल सकता है, जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए सफलता के बाद भी विनम्रता और समझदारी बनाए रखना जरूरी है, ताकि बॉस के साथ आपके संबंध खराब ना हो। इसी के साथ वैवाहिक जीवन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्षेत्र संवेदनशील है और यहाँ आपकी सावधानी आपको बड़े विवादों से बचा सकती है। कुल मिलाकर ये समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है, लेकिन संयम और समझदारी के साथ कदम बढ़ाना होगा, ताकि व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही रिश्ते मजबूत बने रहें। राहु का प्रभाव भी इस समय आपके जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। खासकर सप्तम भाव पर ग्रहों की अधिकता से स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। इसका असर यह हो सकता है कि आपके खिलाफ बिना वजह या गलतफहमी के आरोप लग जाए, इसलिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाना जरूरी है। खासकर यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय और लोकप्रिय है, तो कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सावधानी बरतना जरूरी होगा। इसके बावजूद यह महीना आपके लिए बेहद फलदायक साबित होगा, क्योंकि लग्न, शनि और केतु समेत कई ग्रह आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि यह समय सुधार, विकास और स्थिरता लाने के लिए आदर्श है। चाहे करियर हो, व्यवसाय हो, स्वास्थ्य हो या आपकी दिनचर्या, हर क्षेत्र में आप प्रगति कर सकते हैं। इसलिए इस महीने को पूरी तरह से उपयोग में लाएं और अपने समय का प्रबंधन इस तरह करें कि हर काम में बेहतर परिणाम हासिल हो। यह समय सक्रिय रहकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है,
इसे व्यर्थ ना जाने दें। अगर इस महीने आप अपने समय का सही प्रबंधन कर लें तो आपकी प्रगति इतनी तेज होगी कि कोई भी आपको पीछे छोड़ नहीं पाएगा। सेहत की बात करें तो एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों को जो पहले से कार्डियक, थायराइड या किडनी, गोल ब्लैडर की परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। लिवर में सूजन और शरीर में गंभीर संक्रमण या इन्फ्लेमेशन का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए खान पान पर खास ध्यान देना जरूरी है। पित्त की अधिकता से बचने के लिए मसालेदार, ज्यादा तली भुनी चीजें, कॉफी और चाय का सेवन कम करें। एक प्रभावी उपाय के तौर पर जल के पात्र में पीली सरसों और गेहूं के दाने डालकर उसे सूर्य देव को अर्पित करें। साथ ही ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। शिव मंदिर जाकर गुड़ दान करें और शिव चालीसा की पुस्तकें भी दान में दें। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।